सरेआम मांग जो है, चूंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं, कुछ मामला पहले आया था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, उस सेंचुरी वाला मामला आया, तो वही हम पूछ रहे थे आपको लाल बाबू जी से। अभी तो चिड़िया उड़िया नहीं इसमें आ रहा है। बेतिया जिला के भाजपा के संयोजक लाल बाबू चौधरी जी, और अब चूंकि यह भाजपा से जुड़े हैं, सभी भी जितना भी आयोग था पहले कबूतर खाना में चलता था। देखिए हमारे जो सेक्रेटरी जो थे बेतिया, ये बता रहे हैं जी हमारे जलकर को इनकोरचमेंट कर लिया जाता है, एकदम सही बोल रहे थे। अगर किसी आदमी को सामुदायिक भवन बनाना है तो सरकारी तालाब है, अगर किसी का नगर का जितना कचरा जो है अगर भरना है तो वह नगर के जो तालाब साइड में है उसका है, और जितना घाट छठ घाट चाहे कोई चीज बनाना है तो वह हमारे सरकारी तालाब में बनाया जाता है, बनना भी चाहिए। सरकारी तालाब में अगर छठ घाट बनता है तो कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन उसको पूरा सीमांकन कर उसका, अभी नहीं जो तालाब हमारा 20 बीघा का है, बीच में 1 बीघा में पानी है, तो वहां अगर तालाब को हम सीढ़ी बना देंगे तो वो उसको हमको अगर फैलाना होगा, उसको बड़ा करना होगा तो कठिनाई होगा। उसके आठ पर बनाना चाहिए, तब ही जाके मानेंगे उसको हमारा पोखरा का भी आठ मजबूत होगा। अब हमारा तालाब है 20 बीघा का, 1 बीघा में जल वाटर है और उसी में जाके हम उसको घाट को बना दे रहे हैं, तभी गलत बात है। तो उसके लिए भी मैंने हम लोग सरकार को बोले हैं, और हम लोग लगातार सरकार पर दबाव बना के रखे हुए हैं जो इनक्रोचमेंट जो हमारे जितना भी तालाब है झील है उसके आड़ी से उसके आठ पर लोग घर बना ले रहा है, और घर बनाकर क्या कर रहा है, जो बगल से वो बंसी लगाकर मछली को खींच ले रहा है। अभी बात कर रहे हैं, हाँ अभी तो सवाल है कि कोई भी मत्स्य पालन कर रहा है तो दिन भर तो एक रोजगार के लिए वहां रहेगा नहीं, और उतना नहीं हो रहा है तो टंकी बना रहा है, टंकी के क्या कर रहा है, पानी उसमें डाल दे रहा है। शहर का जितना भी माना आपको नाला है ले आकर उसको कनेक्ट कर दे रहा है, और उतना नहीं, अगर गांव में भी कोई तालाब है तो उसमें भी अगर ग्राम पंचायत से भी बन रहा है तो उसका भी नाला ले आकर उसमें कर दे रहा है, जबकि सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है जो शराब में नाला गिरा सकते हैं ना कचरा आप डाल सकते हैं, इस सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है। इसलिए हम लोग को भी टाइट होना पड़ेगा। अगर किसान अगर खेती करता है तो उसका भी लगान उसका भी रसीद करता है, उसी तरह हमारे मछुआरा समुदाय जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री हैं अध्यक्ष हैं जो जलकर उठाते हैं तो उसका भी रसीद करा सरकार से लेता है। तो इसके लिए हम लोग लगातार सरकार पर चढ़े हुए हैं। हम एसीएस मैडम जो है एम विजयलक्ष्मी, हम बीच में पटना गए थे 3-4 दिन पहले, तो इस बात को हम रखे थे जो एक स्पष्ट गाइडलाइन होना चाहिए ताकि यह ग्राम पंचायत से लेकर नगर पंचायत के लोग क्या कर रहा है जो नाला को ले आकर उसमें गिरा दे रहा है। दूसरा है कि हमारे मंत्री जी बता रहे थे कोई तालाब और झील में पानी नहीं, यही भी नहीं, उत्तर बिहार में आपका दक्षिण बिहार तो ठीक है, अभी पानी थोड़ा बहुत हो गया है, लेकिन हम दरभंगा नहीं गए थे जो पानी का नैयर कहा जाता है। दरभंगा से लेकर पूरे चंपारण में पानी कहीं नहीं है, पूरा झील आपका नदी सूखा हुआ है। इसके लिए भी हम मैडम से बोले तो मैडम एक चिट्ठी दी जो हम लोग चाह रहे हैं कि चूंकि चंपारण में बगहा से जो मेन कनाल है और उस कनाल से कोई ऐसा झील नहीं है जहां उसका नहर नहीं आया है, उस नहर को ठीक कराकर और उस मन में वाटर को भरा जाए ताकि वाटर जो हमारा वेस्ट होकर चला जाता है गंडक बड़ी गंडक में जो पानी गिरता है और कहीं ना कहीं पानी वो बंगाल के खाड़ी में चला जाता है। तो उसके लिए भी मैडम जो है हम उस पर लगे हुए हैं और काफी चिंतित हैं
जो हर मन को मैंने इरिगेशन विभाग के नहर से उसको जोड़ दिया जाए ताकि उसमें मन में पानी जुड़े। इसके लिए चिट्ठी भी है मेरे पास और जाके मैडम को इस पर बहुत हम यदि भी किए हैं और सरकार भी बहुत सख्त है जो कम से कम उसको जोड़ा जाए। हमारे समाज में समस्या है और हमारे यहाँ मंत्री जी बैठे हुए हैं, तो इस सारी मंत्री जी अध्यक्ष जी लोग बता रहे कि यही भाजपा की सरकार और जेडीयू की सरकार थी, पूरे मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यता को ओपन कर दिया गया। मैंने इस बात को रखा, जो सदस्यता ओपन किए हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन सदस्यता में यह तय हो जो कौन आदमी इसका सदस्य बनेंगे, ये होना ना चाहिए भाई, जो उसका सदस्य कौन कौन व्यक्ति बनेंगे। क्योंकि यह समाज तो हमारे बहुत लोग बताए जो यह जंगल में नदी के किनारे यह मूल रूप से यह आदिवासी है और इसका मुख्य पेशा मछली मारना और मछली बेचकर अपना परिवार को पोषण करना है। तो ये कैसे ऑनलाइन होता है तो जल्द नहीं करता है। ऑनलाइन और धीरे धीरे लोग कुछ लोग पढ़ लिख ले रहा है, तो कुछ लोगों के पास मोबाइल है, कुछ व्यवस्था है, लेकिन ऑनलाइन कैसे करेगा इसको क्या पता है। तो जब ऑनलाइन किया गया मत्स्यजीवी के सदस्य बनने के लिए, तो इस पर हम विरोध किए। यहाँ से भी हमको काफी सहयोग मिला बेतिया से, जिसमें बहुत जब हम बुलाए यहाँ के सारे मंत्री लोग हमको सहयोग किया और हमने भाजपा कार्यालय में, मैं भाजपा का प्रदेश का संयोजक था और भाजपा कार्यालय में बोला कि अगर जो सरकार यह मंत्री जो है, मंत्री जी का नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि समाज का बात है, यह सरकार को हम मैंने दबाव दिए कि अगर ओपन सदस्यता अगर बंद नहीं किया गया, इसको यह नहीं बताया गया कि इसमें कौन कौन व्यक्ति इसका सदस्य होंगे, तो सारी मंत्री और विधायक का पुतला का दहन हम लोग करेंगे हर जिला में। और सरकार जब हम लोग पूरा सख्त हुए तो हम लोग को गंभीरता को देखा और उस गंभीरता में माननीय मंत्री जी वो इस विभाग के थे, उनको बर्खास्त किया सरकार और इसकी सदस्यता को बंद किया गया। हम कहते हैं हम दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं और जब हम अपने बनते हैं तो हम अपने समाधान नहीं करेंगे तो कौन समाधान करेगा? कोई नहीं दूसरा करेगा। करना होगा समाधान हम ही को, हम अपने बनते हैं तो गड़बड़ी काम शुरू कर देते हैं, तो समाधान कौन करेगा? तो यह सरकार अगर कुछ करना होगा तो सख्त है। हमको आयोग का अध्यक्ष बनाया है तो निश्चित रूप से हम लोग चिंतित हैं जिस समाज का कैसे हमारा समाज बढ़े, आगे बढ़े। और हमारे मिथिलेश बाबू एक चीज और बता रहे थे, जो नदी के किनारे बगहा से लेकर आपको जितना भी आपको जाइएगा, सिकराना है, बूढ़ी गंडक है, गंगा है, सोन है, सभी जगह मैंने प्रखंड स्तर पर, मैंने नदी के किनारे प्रखंड स्तर पर एक गोताखोर को प्रशिक्षण दिया जाता है और उसमें प्रशिक्षण में छोटा छोटा बच्चा 18 वर्ष से, मैंने 5 वर्ष 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चे को प्रशिक्षण दिया जाता है। और हम जब बैकुंठपुर विधानसभा के प्यारेपुर में गए थे रामपुर में, तो छोटा छोटा 3 साल 4 साल के बच्चा को देखे कि बड़ा बड़ा मेडल लिया था, तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि छोटा छोटा बच्चा जो कोई सोच भी नहीं सकता है, जो उतना तूफान में मैंने नदी में तैर कर और फर्स्ट लाया था। तो हमारे समाज के जो पूरे गंडक एरिया है चाहे उदरियाई है, तो उसमें उन्होंने गोताखोर का काम करता है और उसका प्रशिक्षण मिलता है। तो निश्चित तौर पर यह हमारे दिमाग में है, जो यह उसमें जो है ज्यादातर समाज के ही लोग रहते हैं, मछुआरा समाज के ही लोग रहते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा आयोग जो है
अनुशंसा करेगी। जो वैसे लड़के जो 3 साल से लेकर 18 साल के बीच में जो गोताखोर में अपना प्रशिक्षण लेते हैं, गोताखोरी सीखते हैं, उनका भी जो है पुलिस में जिस तरह पुलिस का जल मित्र के तरह उनका भी बहाली हो, इसके लिए मेरा आयोग अनुशंसा करेगी। कुछ ऐसा विषय है जो हम लोग बहुत बारीकी से माना उसको हम रीड कर रहे हैं, और रीड कर जब हमारा आयोग का बैठक होगा, अभी ऑफिस हम लोग का बन रहा है, हमको लगता है कि इस मंथ में हमको लगता है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट बैठक में कुछ ऐसा समाज का जो विषय है हम लोग जरूर रखेंगे। और संयमन जो है, चूंकि हम लोग पहले से भी जानते हैं, कुछ मामला पहले आया था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, उस सेंचुरी वाला मामला आया, तो वही हम पूछ रहे थे आपको लाल बाबू जी से, अभी तो चिड़िया उड़िया नहीं इसमें आ रहा है, तो हम लोग निश्चित तौर पर यह बात को माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अवगत कराएंगे कि चूंकि यह समाज के जो इतना बड़ा जल क्षेत्र है 700 एकड़ में, 790 एकड़ में, तो निश्चित तौर पर हम लोग जाके इस बात को सरकार को रखेंगे कि यह मलाह के लिए इसको खोल दिया जाए, और जो पहले से व्यवस्था है, किसी न किसी को जिम्मेवारी दिया जाता है तभी वह संस्था चलता है, तो जो पहले से जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत उसको खोला जाए ताकि उसमें मछली को डाला जाए और लोगों को रोजगार चले। हम लोग निश्चित तौर पर इस पर हम लोग चिंतित हैं और जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री और सम्राट जी को इस बात को रखेंगे। मैं फिर आप लोग से इसी तरह जब आप लोग बुलाइएगा हम लगातार आएंगे और इसी तरह मिलते जुलते रहेंगे। मैं इतना ही कहकर अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।